सो हे हेलो गाइस, इस वीडियो में ना जब मैं आवाज़ अपनी डाल रही हूँ तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मैं बैठी हुई किचन के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि है ना मुझे रात में ही मतलब आ रही है थोड़ी देर में फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो 1.5 साल की है तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती है यार। इतनी मस्ती मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ना मतलब इससे पहले वाला जो व्लॉग है उसमें हम इसी दिन ना महादेव के मंदिर गए थे, जो कि छत्तीसगढ़ में है, कनकी महादेव मंदिर। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि है ना महादेव का मतलब उसमें कनकी मंदिर का मैंने पूरा व्लॉग वीडियो वगैरह सब डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखिए। और फिर हम जब वापस आ रहे थे तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कोरबा में, मतलब हम रहते हैं तो वहाँ का जो पाम मॉल है, चलो वहाँ पे हम आ गए हैं। और घुसते गाड़ी में कौन सी गाड़ी पहले मेरी बेटी का जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो होता है पिप पिप, यानी कि उसकी गाड़ी। मतलब जब वो घर में भी रहती है ना तो वो गाड़ी को पिप पिप ही बोलती है। तो यहाँ पे ये जो गाड़ी वगैरह रहती है और हम इसे इसके पीछे मेरे को भी घूमना पड़ेगा, बैठाते ही बैठाते हैं, मतलब 2 राउंड के 50 रुपीज़ लेता है। तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इस बार तो हुआ ये कि जब हम गए ना तो ये अपने आप से मतलब पिप पिप में जा रही थी, नहीं तो ये है ना बार बार 10 बार पीछे मुड़ के ये देखती है कि यार मम्मा आ रही है कि नहीं आ रही है, मम्मा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये इस तरीके से, बट इस बार है ना ये बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी। तो इसके जब 2 राउंड भी हो गए थे ना तो ये महाशय उसी में बैठने के लिए थी। और फिर मैं वीडियो निकालते मतलब अपना भी वीडियो निकाल रही थी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे साइड में डोमिनोज भी है। कहने का मतलब है कि यार कोरबा में बहुत अच्छी लाइफ है, आप ये कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेल डेवलपिंग सिटी है, ठीक है। और यहाँ का जो मॉल है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ के लोग भी यार काफ़ी पैसे वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि कोल इंडिया हो गई, NTPC हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। और फिर बहुत महंगा है। बोलती है कि मम्मा मुझे रेल में बैठना है, तो मैंने बोला अभी नहीं बैठना है। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे कपड़ा देखने के लिए। और जब मैंने इसका प्राइस पूछा मतलब मेरी भाभी से, मतलब सबसे पहले कपड़े मेरी भाभी देख रही थी, जस्ट हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि हम कभी भी मॉल से तो कपड़े नहीं लेते हैं यार, इतने ज़्यादा मतलब महंगे होते हैं। बट हाँ ऐसा भी होता है कि कभी कभार हम ले भी लेते हैं, ठीक है। और फिर मेरी मम्मी यहाँ पे लेने लग जाती है क्लचर। मैं अपनी मम्मी नहीं, वो कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मम्मी मत ले क्लचर। बट हमारे यहाँ होता क्या है ना, जब से मेरी बेटी मतलब हम दोनों मायके में आए हैं ना, तो मेरी बेटी जो है घर में एक ना कंघी बैठना, कभी क्लचर मिलेगा ना, कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस कर देती है ये लड़की मतलब। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि चलो मैं क्लचर ले लेती हूँ। और तब तक मेरी जो भाभी है यहाँ पे नीचे में मतलब आ गई थी। हमें कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था, तो हम यहाँ पे ये जो ट्रॉली होता है उसको ले लेते हैं। और हम जब घुसते हैं ना तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रूटी। तो ये फ्रूटी भी जो है ना ये सबसे पहले मतलब मेरी बेटी के लिए है, क्योंकि उसको फ्रूटी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 1 लीटर का हम फ्रूटी ले लेते हैं। उसके बाद डार्क फैंटेसी ले, मेरी भाभी को यहाँ पूछती हूँ ऊपर में है पर छोटा वाला लेना बोर्नविटा। तो फिर डार्क फैंटेसी मतलब लेने का मन नहीं था यार, क्योंकि बहुत महंगा आता है। फिर हमने ले लिया यहाँ पे रेड लेबल की चाय। क्या? और मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा टोमेटो सॉस लो, पर मैंने उसको बोला यार टोमेटो सॉस घर पे है। एंड द मेन थिंग पॉकेट पर सारे बच्चे टोमेटो सॉस मतलब खाते हैं, मेरी बेटी भी खाती है, पर इतना ज़्यादा नहीं खाती है कि उसके लिए मैं इतना बड़ा पैकेट लूँ। तो फिर हम इधर उधर घूम रहे थे, और मम्मा का है ना क्या चल रहा था कि चल यार हम लोग अलग से अपने कहीं कपड़े देखते हैं। तो मम्मी फिर हम लोग इस सेक्शन में आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डोर मैट। और यहाँ पे फिर मैं देखने लगती हूँ मेरी बेटी के लिए कपड़े, मतलब यहाँ से मैं अपनी सिर्फ बेटी के लिए कपड़े लेती हूँ और कुछ भी नहीं। और इस बार तो मैंने उसके लिए कुछ लिया ही नहीं था, क्योंकि हम रिटायरमेंट मतलब पापा का रिटायरमेंट भी पास में था। तो उसके बाद हमने सोचा कि जब हम यहाँ से अपने होम टाउन जाएंगे पापा के रिटायरमेंट के बाद, तब मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे से कपड़े लूँगी। और मम्मी का चल रहा था कि यार ये वाला कुर्ती मेरे माप का नहीं है, यार ये वाला कुर्ती मेरे माप का नहीं है। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी ऐसे भी आपका पाँव का ऑपरेशन हुआ है, तो प्लीज़ आप कहीं जाके एक जगह बैठ जाओ। तो मैंने मम्मी को है ना बिल्कुल कुर्ती के सामने वहाँ पे टेबल रख दिया। और यहाँ पे है ना मतलब बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, पर ये ना इतनी बड़ी थी कि मैं इनमें से एक भी अपनी बेटी के लिए नहीं ले सक रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी घूम रही थी यार, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मॉल से ही मैं कपड़े लेती हूँ ना तो उतने अच्छे क्वालिटी के मुझे नहीं मिलते हैं। और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे मेरी बेटी भी आ जाती है, तो वो भी स्टूल वगैरह पे पहले बैठती है, फिर वो है ना उसको मतलब खुली जगह मिल जाती है,
तो वो बहुत अच्छे से खेलती है। और उसको क्या नहीं चाहिए होता है, सारी चीज़ें उसको चाहिए होता है। कभी हैंगर ले लेगी तो कभी कपड़े उठा के कहीं और रख देगी, मतलब उसके लिए जैसे मानो ये एक मेला हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरी बहन आप देख सकते हो आ गई थी। एक्चुअली ये जॉब करती है न्यू कोरबा हॉस्पिटल में, तो हम जब भी कोरबा जाते हैं अगर इसको कुछ काम रहता है तो ये मॉल में आ जाती है। तो ठीक वैसे ही ये आ गई थी अपने लिए कपड़े लेने के लिए, पर ये इसको ना कपड़े चूज़ ही नहीं करने आए, ये ना वापस भाग गई। लिटरली ये वापस भाग गई। मतलब मैंने एक तो मैं यहाँ से देखो ये ना, ये बिल्कुल ये देख रही है, ये मुझे बोली कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला तूने कपड़ा नहीं लिया? तो बोलती नहीं यार मुझे नहीं पसंद आया। तो इसे फिर से जाना था हॉस्पिटल, तो ये चली गई थी। फिर मेरा भाई यहाँ पे था पूरा, इसको भी मतलब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ना मज़ा आ रहा था कि वो ट्रॉली में बैठी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे फिर कैश काउंटर पे आ गए थे सारी चीज़ें ले करके। और वो बार भूल जाता है। बेटी क्या बोल रही थी अपनी मामी से कि ये ले लो। और वहाँ पे ये देखो कैश काउंटर में जो मेरा भाई ये सारी बिलिंग वगैरह करवा रहा था। और जब भी वो बिलिंग करवाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, बाहर चली जाती हूँ पानी पूरी खाने के लिए। तो पानी पूरी खा करके ना फिर हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे ये एक यूनिसेक्स सैलून था। तो मेरी बहन को है ना ये करवाना था, क्या बोलते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करवानी थी। तो हम यहाँ पे पूछने के लिए आ गए थे। तो उसको ना अपने पर मेन है, उसको बाल अपने स्ट्रेट चाहिए। ये सारी बातें करना थोड़ी सी ना अटपटी लगती है। तो जनरली मैं मतलब मेरी और जो मेरी भाभी है ना, वो बिल्कुल मतलब बिना डर के सब पूछ लेती है, सब कुछ कर 5000 6000 ठीक है। डिफरेंस है कि वो बिना डर के सब कुछ पूछ लेगी और उसको इस चीज़ का नॉलेज भी रहता है। और यहाँ पे ये है मॉल का फूड कोर्ट। तो हम वापस नीचे आ जाते हैं और हम आ जाते हैं पार्किंग में। और पार्किंग में भी है ना, मेरी बेटी को सब कुछ पूछ रही है कि अपनी कार कौन सी है, अपनी कार कौन सी है। तो कभी कभी तो वो मतलब एक दो बार तो वो कंफ्यूज हो गई कि फिर पापा बोले कि नहीं बेटा ये वाली है अपनी कार, क्योंकि जो हमारी कार है वो ब्लैक कलर की और पार्किंग में ना बहुत सारे ब्लैक कलर के कार रखे हुए थे। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें से पूरा सामान वगैरह हम कार में रखते हैं और कार में रखने के बाद हम आ जाते हैं घर के लिए, मतलब रवाना हो जाते हैं। और यार बेसन के लड्डू हमने लिए हैं। अब जैसे मुझे बेसन के लड्डू दिखे तो मेरे को याद आ गई। उसके बाद यहाँ कार में जब हम बैठे तो मेरी बेटी बिल्कुल सो गई थी। और फिर मम्मी को है ना और कुछ लेना था, तो मम्मी और भाभी वहाँ पे ही चले गए थे, नहीं पता उनको क्या लेना था, अभी मुझे याद नहीं। फिर हम फाइनली घर वापस आ जाते हैं, मतलब आने के दौर में। और ये हमारा नीचे का जो लुक होता है घर का, वो रहता है। घर नहीं है रे नाना, मम्मी चल रही ना, ऐसा है। और हमारा जो घर है वो ऊपर है, तो मैं गेट से अंदर आ जाती हूँ। और मेरे बाल बहुत ही ख़राब लग रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायपर। तो आज के लिए इतना।